Dear students, today we will study in this lecture reactions of amino acids. In your syllabus, we have only 4 reactions. One is a reaction with acetic anhydride. This is acetic anhydride. Second is a reaction with ethanol in presence of HCl. Third is a reaction with copper oxide. And fourth is a reaction with ninhydrin. Ninhydrin. This compound is called as ninhydrin. इसके साथ तो one by one we will study the 4 reactions of amino acids. एक एक करके हम इन reactions को study करेंगे. First reaction, the reaction can be called as acylation or acetylation. Why I am more specific? Acylation is a German word. Acylation is a journal word. Acetylation is specific, that is replacement of H by acetyl group. क्योंकि हम एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज अमाइनो एसिड, इसको हमने ट्रीट किया बच्चे एसिटिक एनहाइड्राइड से. आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि NH3 पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? हम तो ज्विट्राइन लिखते हैं, है ना बच्चे? हम तो लिखते हैं कि अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विट्राइन. बच्चे मैंने यहाँ पे देखें पिरीडीन का इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनिक बेस पिरीडीन, एरो के ऊपर लिखा हुआ है पिरीडीन. पिरीडीन इज ऑर्गेनिक बेस. तो ये क्या करेगा? ये इस H पॉजिटिव को रिमूव कर लेगा, अपने पास रख लेगा और NH2 के लोन पेयर को फ्री कर देगा. सो इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल and attack on the carbonyl carbon acetyl group with displacement of this single polar bond. And what do we get? We get RCH NH COCI3. अंडरस्टूड है बच्चे? जब इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल बन के तो इसने H छोड़ दिया, इट विल लीव H. ठीक है, ये H छोड़ देगा. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट NHCOCI3 और इसको आपने एज सच लिखना है COO नेगेटिव. दिस पार्ट प्लस क्या बनेगा? CH3 COO नेगेटिव O नेगेटिव, ये देखें O नेगेटिव एंड दिस H पॉजिटिव जो इसने रिलीज किया. सो वी गेट दिस एंड दिस एज द प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड acetylation. Why? We replaced hydrogen atom of the amino group with acetyl group. We treated the amino acid with acetic anhydride. pyridine as organic base हमने यूज किया, मैं आपको बताया. इसका रीजन क्या है? pyridine acting as organic base removed H positive from NH3 positive and made it free. इसको फ्री कर दिया. It can act as a nucleophile now and attack on the carbonyl carbon, which is electrophilic center with displacement of this single polar bond. Hopefully ये रिएक्शन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. बच्चे एक चीज आपने नोट की होगी यहाँ पे कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें 2 टाइप के ग्रुप है, बेसिक अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दिस रिएक्शन shows that amino acids gives a reaction of amines. Amino acid give reaction of amines. ये रिएक्शन शो करता है कि जो अमीन की रिएक्शन है अमाइनो एसिड देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक. तो इस रिएक्शन को दिखाने का यही पर्पस था. अब जो सेकंड रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन
वो शो करेगा ये अमाइनो एसिड एसिडिक ग्रुप के भी रिएक्शन देते हैं। एस्टिफिकेशन जिसको हमने नाम दिया, इसमें हमने क्या किया, वी टुक द acid, amino acid, and treated it with ethyl alcohol in presence of dry HCl gas. आपको पता ही है बच्चे, HCl गैस की प्रेजेंस में ये सीरो नेगेटिव, इट इज ए वीक एसिड, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इसके सॉल्ट को ब्रेक करके खुद सॉल्ट बना देगा और COOH को फ्री कर देगा। COOH फ्री हो गया हमारा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C bond OH, and this side we have Na3 positive, Cl negative. HCl ने ड्राई HCl गैस जो हमने यूज की है, इसने हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सॉल्ट फॉर्मेशन से रिलीज करके वापस कन्वर्ट कर दिया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल अल्कोहल भी हमने डाला है, इथाइल अल्कोहल एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक हियर। ऐसे तो अगर मैकेनिज्म आपने एस्टिफिकेशन का किया है, पहले पाई बॉन्ड टूटता है, लेकिन हम मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे यहाँ पे, वन स्टेप में दिखा रहे, तो अल्टीमेटली कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिंगल पोलर बॉन्ड, दिस बॉन्ड, एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट RCH serial bond OC2H5, that is we get ester। साथ में क्या बन गया बच्चे, NH3 पॉजिटिव Cl। आप चाहते हैं अमाइनो ग्रुप को भी फ्री करना है, तो इसमें बेस डालिए, सोडियम कार्बोनेट जैसे डाला है, ये दिखाया है यहाँ पे, और माइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो ये इसके सॉल्ट को तोड़ देगा, और ये बेस है, ये भी बेस है, बेस का सॉल्ट है ना ये, तो इस बेस के सॉल्ट को तोड़ के खुद सॉल्ट बना लेगा, दिस बेस विल बिकम फ्री। तो वी गेट द एस्टर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का हमें क्या मिल गया बच्चे, एस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टिफिकेशन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा, फर्स्ट रिएक्शन जो हमने किया, दैट वाज टिपिकल रिएक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप, एंड दिस वन वाज टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कंडीशंस को फेवरेबल करके हम अमाइनो ग्रुप को भी रिएक्ट करवा सकते और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी। अदरवाइज अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ विट्राइन, आपने देखा है। तो अमाइनो ग्रुप को फ्री करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, pyridine का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फ्री करने के लिए हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर लिया, HCl। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहले इस रिएक्शन को देख लें बच्चे, ये देखिए हमने किया है, जो अभी आपको बताया, आप देख सकते हैं HCl इसको फ्री कर रहा है, Na3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जरूरी नहीं ब्रैकेट में रख के आप लिखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे इथाइल अल्कोहल से ट्रीट किया, एंड यू गॉट द एस्टर सोडियम कार्बोनेट से हमने अमाइनो ग्रुप को भी फ्री कर लिया, वी गॉट अल्फा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ चीलेट्स, चीलेट फॉर्मेशन। इसमें क्या है, अगर आप अमाइनो एसिड्स को देखें, जैसे यहाँ पे बच्चे जो अमाइनो एसिड लिया, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड लिया, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन here has been taken simplest amino acid, ठीक है बच्चे। हमने इसको ट्रीट किया कॉपर ऑक्साइड के साथ, इट रिएक्टेड विद इट टू फॉर्म, हीट किया टू फॉर्म चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। मेटल चिलेट्स चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें जो हमारा लिंगेंड है वो 5 या 6 मेंबर रिंग बनाता है विद द मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। ये आपने जरूर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, सेंट्रल मेटल आयन। तो ये रिएक्शन दिखाने का पर्पस क्या है हमारा, इस रिएक्शन की जो अमाइनो एसिड्स हैं, दे कैन आल्सो एक्ट एज लिंगेंट्स, ये लिंगेंट्स का भी काम कर सकते एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वन साइड से बच्चे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग है कॉपर के साथ, और अदर साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है NH2।
कॉपर here it is 2 पॉजिटिव, तो इसकी जो 2 पॉजिटिव वैलेंसी है वो ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है, और जो कोऑर्डिनेट वैलेंसी है मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये बेसिकली इसकी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जिसको आप कहते हैं, ये वाला ओनली कोऑर्डिनेट NH2 ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल इसी ग्लाइसिन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कॉपर 2 पॉजिटिव का 4 होता है, इसका मतलब है साफ है 2 बाइडेंटेड लिगेंड के साथ, बाइडेंटेड लिगेंड है ग्लाइसिन, ये बाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 बाइडेंटेड लिगेंड इसके साथ कंबाइन किए। आप देखिए कितने मेंबर करेंगे बना 1 2 3 4 5, कॉपर नाइट्रोजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। सो दिस कॉम्प्लेक्स, यहां पे मैंने गलत कर दिया है, ये मैं ठीक कर देता हूं इसको, C डबल बॉन्ड O, दिस O, C डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नाइट्रोजन इस साइड से कर रहा है और यहाँ से कोवलेंट बॉन्डिंग, और जो H यहाँ से 2 मॉलिक्यूल की ना इसके दिस साइड H यहाँ से ऑक्सीजन से इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लिया वाटर, माइनस वाटर। वी गॉट मेटल चिलेट्स, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, मेटल चिलेट। एक कॉल आ रही है, फिलहाल मैं इसको, तो बेटे क्या बनाइए मेटल चिलेट्स और वी कॉल देम चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस पता है ना आपको बच्चे क्या होते हैं, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लिगेंड जो होते हैं दे फॉर्म 5 or 6 membered rings with the central metal line। 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल लाइन। and such complex compounds are called as, coordination compounds are called as metal chains, they are not normal compounds। इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है और रिंग फॉर्मेशन भी है, इनको हम क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस और मेटल चिलेट। ये भी एक खासियत है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 डोनर, दे कैन एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड। किसका काम कर सकते हैं बच्चे, बाइडेंटेड लिगेंड। ऑक्सीजन ने यहाँ पे देखें इसका 2 टाइप ऑफ बैलेंस सेटिस्फाई किया, प्राइमरी सेकेंडरी, और इसने सेकेंडरी कोऑर्डिनेट बैलेंस। ये था बच्चे। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है निन हाइड्रन टेस्ट। कल को आपको आ जाएगी अमाइनो एसिड्स की पहचान, ये कंपाउंड अमाइनो एसिड है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए बच्चे निन हाइड्रन टेस्ट है। अल्फा अमाइनो एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ निन हाइड्रेट, मैंने पहले बताया आपको, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज निन हाइड्रेट, इस कंपाउंड को हम कहते हैं निन हाइड्रेट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज निन हाइड्रेट। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स को जब हम निन हाइड्रेट से ट्रीट करते हैं, व्हेन वी ट्रीट अल्फा अमाइनो एसिड्स विद निन हाइड्रेट, दे फॉर्म डीप ब्लू और वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, डीप ब्लू और वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। मतलब साफ है बच्चे, बेसिक मीडियम दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब साफ है कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, द कॉम्प्लेक्स यू विल गेट, वो ब्लू कलर का होगा या वायलेट कलर का होगा, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ आर, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ आर। बच्चे ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। आपने ये जो आपका निन हाइड्रेट मॉलिक्यूल है, निन हाइड्रेट मॉलिक्यूल, इसको कॉम्प्लेक्स को लिखना कैसे, ये भी थोड़ा आना चाहिए ना। निन हाइड्रेट मॉलिक्यूल को आपने लिखना है पहले, यहाँ पे देखिए दिस इज निन हाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये है आपका निन हाइड्रेट मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना बच्चे, एक मॉलिक्यूल आपने एक साइड लिखना, एक मॉलिक्यूल आपने दूसरी साइड लिखना।
other side, second molecule of ninhydrin. अब जो इसमें कॉम्प्लेक्स बना है उसमें सेंटर में बचे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3, तो अंडरस्टूड है इस साइड बॉन्ड बनेगा, एक साइड 2 बॉन्ड बनने चाहिए, एक साइड 1, तभी इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई होगी। एक साइड हमने 2 बॉन्ड बना दिए इसके, एक साइड 1। जब हमने इस साइड 1 बॉन्ड बनाया बच्चे, ध्यान से देखना इसको, तो इस कार्बन की बैलेंसी क्या हो रही है, शॉर्ट, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आए। जब जब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं, अंडरस्टूड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, तो इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज हाउ वी राइट द complex formed by reaction of ninhydrin with amino acid. हमने अमाइनो एसिड को ट्रीट किया निनहाइड्रिन के साथ, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डीप ब्लू और वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ, बाकी जो हिस्सा है ना हमारा ये वाला हिस्सा बच्चे, इसमें तो देखिए NH2 पार्ट ही रिएक्ट किया है, तो बाकी जो हिस्सा है उससे क्या बना, एल्डिहाइड RCHO प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपने देखा हाइड्रोजन एटम भी है NH के, वो तो यहाँ नहीं दिख रहे ना अब, तो साथ में क्या बना बच्चे, वाटर। ये भी OH निकले हैं, इनसे भी वाटर बनेगा, OH, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा, बाई प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, हम अल्फा अमाइनो एसिड की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं by treating alpha amino acid with ninhydrin if deep blue or violet colored complexes are formed। ये प्रॉपर्टी अल्फा अमाइनो एसिड की है ना, लिखा है यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स का पता करने के लिए हम इस टेस्ट का बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है बच्चे। तो दिस वाज निनहाइड्रिन टेस्ट। अभी बच्चे जहां तक मैंने जो 4 रिएक्शंस आपको करवाए, इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बाय यूजिंग चैट सेक्शन। बोलिए शाबाश।